एपिसोड की शुरुआत में एक आवाज होता है जिसके बाद एक लड़की कहती है बाहर से कि ये आवाज कैसी है, तुम क्या कर रहे हो अंदर, जल्दी से दरवाजा खोलो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा नीचे मरा पड़ा हुआ है। और हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि भाई जो एपिसोड 9 है वो तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर तो अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ समझ में नहीं आया। तो यार ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे जाके चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने वो जो एपिसोड 9 पर जो मिस्ट्री था उसे पूरी तरह से डिकोड किया है। अगर तुमने उस वीडियो को देख लिया तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो जाके देख लो, ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो आर्न डिटेक्टिव एजेंसी कहीं पर जा रहा था। उसके बाद वो लोग भीड़ में से एक बंदे से सुनते हैं कि यहाँ पर एक बंदा मर गया है, लेकिन वो कैसे एक बंद कमरे में मर गया, यही तो मिस्ट्री है जिसे सब लोग लॉक रूम मिस्ट्री कह रहे हैं। सुनकर आर्ने इस पुलिसमैन के पास आकर इसके बारे में पूछता है। फिर ये पुलिसमैन भी आर्ने को पहचान जाता है। इसके बाद ये आर्ने को अंदर ले आता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो मर्डर हुआ है उसका नाम है एरिक, और वो यहाँ पर किराए पर रहता है। और वो एक म्यूजिशियन है जिसे कंधे के पीछे चाकू जैसे किसी चीज से मारा गया है। और पुलिस के मुताबिक जब इसका बॉडी को मिला तब ये जो रूम था ये पूरी तरह से बंद हुआ था। फिर लैंडलेडी ने अपने स्पेयर की से इसका दरवाजा खोला था। उनमें से ये लड़की जो कि एरिक का गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि आज मैं यहाँ पर इससे मिलने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पर आकर जब मैं उसका नाम पुकार रहा था तब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद ये लैंडलेडी कहती है मुझे एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया, जिसके बाद मैं यहाँ पर आई। फिर मैंने अपना स्पेयर की यूज करके यहाँ पर अंदर आई थी, जिसके बाद मैं ये सब देखता हूँ। अने कहता है कि वो स्ट्रेंज आवाज शायद ये प्लेट तोड़ने का ही होगा। फिर लिन कहती है शायद जब वो किलर के साथ हाथापाई कर रहा था तभी ये प्लेट ऊपर से गिर गया। फिर आर्न कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो किलर के साथ हाथापाई करते हुए वो प्लेट गिरा तो फिर वो प्लेट इसका पैरों के ऊपर ऐसा नहीं गिरता। इसलिए मुझे लगता है कि वो प्लेट किसी और रीजन से गिरा है। फिर लिन को वहाँ पर एक पेट फूड देखती है। फिर लैंडलेडी कहती है ये बहुत अजीब है, यहाँ पर पेट रखना अलाउड नहीं है। फिर उसका गर्लफ्रेंड कहती है उसे जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि एरिक ट्रम्पेट बजाता था और वो बहुत अच्छे से बजाता था। फिर आर्ने का नजर एक अजीब सा पेंटिंग के ऊपर पड़ता है। इसके बाद लिन कहती है मुझे ये पेंटिंग का जो स्टाइल है वो देखकर कुछ याद आ रहा है। इसके बाद लिन आर्ने से कहती है कि मैंने पुलिस से सुना था कि जो एरिक था वो बहुत दिनों से रेंट नहीं दे पा रहा था, और लैंडलेडी के पास भी एक स्पेयर की है, तो मुझे लैंडलेडी के ऊपर शक हो रहा क्योंकि ये रूम पूरी तरह से लॉक था। आर्ने कहता है तुमने कहा कि ये रूम पूरी तरह से लॉक था, क्यों है ना। जिसके बाद वो लिन को वो एयर वेंट दिखाता है जो खुला हुआ था। जिसके बाद ये देखने के लिए कि वो एयर वेंट आखिर कहाँ पर जाता है, एमी उस किंग को वहां पर घुसा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एयर वेंट इस अपार्टमेंट का पीछे से कनेक्टेड है, जहां पर आर्ने को एक आइस पिक मिलता है। और हाँ, ये वही चीज है जो कोई बर्फ को तोड़ने में यूज किया जाता है बाढ़ में। लिन ये देखकर अपना एक अलग ही एक्सप्लेनेशन देती है कि कोई यहाँ से उस आइस पिक से तीर चलाता है और वो एयर वेंट से जाकर सीधा उस बंदे के पीछे लगता है, और फिर वो किलर उस आइस पिक को भाई बाहर निकाल लेता है। फिर आर्ने कहता है हैं? अगर कोई बंदा तीर चलाने में माहिर भी हो तब भी वो ऐसा शॉट नहीं लगा सकता। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बिल्ली आ जाती है। जिसके बाद आर्ने को उस आइस पिक के ऊपर धूल दिखाई देती है जो कि शायद उसे एयरवेंट से आया होगा। और हाँ, उस किंग का नाम अभी नच है, ठीक है ना, तो अब से हम उसे नच ही बुलाएंगे। जिसके बाद ये सब बिल्लियां आर्ने को देखकर भाग जाती है। लिन कहती है कि ये तुमने क्या किया। आर्ने कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये नेचुरल है कि एनिमल मुझे देखकर भाग जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि लिन को हिंस मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हिंस को रेफ्रिजरेटर कितना ज्यादा पसंद है। और ये भी पता चलता है कि हिंस अभी पूरी दुनिया में घूमकर खाना बनाने के बारे में सीख रहा है, और अभी वो एक होटल पर रुका हुआ है। फिर लिन उससे कहती है कि मैं अभी डिटेक्टिव आर्ने का असिस्टेंट हूँ। हिंस कहता है अच्छा, तो इसीलिए आप यहाँ पर उस एरिक का मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। लिन कहती है क्या तुम उसे जानते हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। हिंस कहता है नहीं, वो मेरा दोस्त तो नहीं है, मैं उससे उस बार में मिला था जिस बार का आलू बहुत ज्यादा खास है। और हाँ, वो उस बार में अपना म्यूजिक बजाता था जो कि बहुत अच्छा बजाता था, और जिसे सुनने के लिए बहुत लड़कियां भी आते थे। और हाँ, एक बार ना उस बार का मालिक और उसके साथ
बहस हो गया था। मुझे लगता है कि पैसों के बारे में कुछ हुआ था। इसके बाद लिन टाटा बाय बाय कहकर इस बार के वार्कर के पास आकर पूछती है, भाई यार तुम्हारा जो बार का मालिक किधर है, मुझे उससे बात करना है। फिर ये बंदा कहता है कि देखो यार, वो जो बार का मालिक है ना, वो एक हफ्ता पहले ही कहीं घूमने चला गया है और अभी वो 2 दिन बाद आएगा, उसके बाद बात कर दियो। एमी कहती है इसका मतलब वो किलर तो नहीं हो सकता। लिन उससे कहती है कि हम जो है ना, वो एरिक का जो मर्डर हुआ है उसका केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताओ कि जो इस बार का ओनर और एरिक के बीच में जो लफड़ा हुआ था उसके बारे में मुझे पूरी तरह से बताओ। ये बंदा कहता है कि देखो यार, मुझे उतना ठीक से तो पता नहीं है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि जो ओनर है वो एरिक को पैसा देने में थोड़ा देरी कर दिया था। हाँ, लेकिन बाद में ओनर ने पैसा दे दिया था और देरी होने के कारण उसने एक्स्ट्रा पैसे भी दिया था इसका भरपाई के लिए। और वैसे भी वो दोनों 4 सालों से दोस्त बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई उनके बीच ऐसा कुछ हो सकता है जिसके लिए मर्डर करना पड़े। हाँ, उस दिन जो ओनर था ना, उसको पी रखा था और जो एरिक था उसका अच्छे से नींद नहीं हुआ था, इसी वजह से वो जो लफड़ा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद आर्ने उस बंदे से उस आइस पिक के बारे में पूछता है कि ये आइस पिक क्या तुम्हारे बारे में से। फिर बंदा कहता है कि नहीं यार, ये मैं तो पहचानते ही नहीं। लिन आकर इस लैंड लेडी से पूछती है कि मैंने सुना है कि एरिक अपना रेंट नहीं दे पा रहा था। फिर वो लैंड लेडी कहती है, हाँ, और मैंने इस बारे में पुलिस को बताया है। हाँ, ये सच है कि वो रेंट देने में थोड़ा देरी कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने पूरा खुलकर बताया मुझे, तब मैंने उसे थोड़ा और ज्यादा टाइम दे दिया था और उसके बाद उसने पे भी कर दिया था, तो इसमें उतना ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहाँ पर बिल्लियाँ आ जाती है जिनको लैंड लेडी भगा देती है। और यहाँ ये जो भाई, ये ध्यान से देखना, इस बिल्ली का ना 2 भाई टेल्स है। कौन सा ऐसा बिल्लिया है जिसका 2 टेल होता है? लैंड लेडी कहती है कि ये साले बिल्लियाँ हमेशा डस्टबिन में से कचरा फैला देती है, और इससे भी ज्यादा बुरा ये है कि ये लोग रात में चिल्लाते हैं और इससे मेरा नींद भी नहीं होता यार। इसके बाद लिन बताती है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि एरिक को असल में एनिमल बहुत ज्यादा पसंद है और वो अपने लिए एक पेट ढूंढ रहा है, इसी वजह से वो इन बिल्लियों को हर रात को बाहर निकाल कर खिलाते हैं। इसके बाद ये लोग उस एरिक का रूम पे आ जाते हैं और फिर आर्ने अपना जो खून होता है वो हर जगह छिड़क देता है। हम फुटप्रिंट देखते हैं जो कि उस एयरवेंट से आ रहा था। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी बिल्ली का है। क्या यार भाई, इसे एक बिल्ली ने मार दिया। इसके बाद आर्ने लिन को वो पेट फूड चेक करने को बोलता है। जब लिन उस पेट फूड को चेक करती है, उसे एक थैला मिलता है जिसे आर्ने ले लेता है और थोड़ा सा चक्कर कहता है कि ये तो पॉइजन है। ऐसे कौन चेक करता है भाई? आर्ने कहता है अब मुझे समझ में आया पूरा बात। वो असल में बिल्लियों को खिलाना नहीं चाहता था, वो असल में बिल्लियों को ना मारना चाहता था। एक म्यूजिशियन जो कि जानवरों से नफरत करता है। हर रात बिल्लियां उसके घर के पीछे आकर चिल्लाती है जिससे कि इसका नींद नहीं होता और इसी वजह से ये उस बिल्लियों को मारना चाहता था। और जो किलर है वो पहले ही इसको मार दिया, खुद मरने से पहले। इसके बाद हम उस एयरवेंट में एक बिल्ली को देखते हैं। हाँ, सच में एक बिल्ली को देखते हैं यार। फिर आर्ने कहता है अगर तुम एक नॉर्मल बिल्ली होती तो फिर मुझे बहुत पहले ही पता चल जाता कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, कि तुम एक कैट शिट हो। इस तरह से बताया जाए तो बिल्लियों की परी। फिर ये बिल्ली कहती है कि इस बंदे को हमें मारने से पहले मैंने उसे मार दिया और मुझे उस लैंड लेडी को मारने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, ये काली बिल्ली बिल्लियों की परी है, इसे देखकर तो शैतान जैसा लग रहा है। इसके बाद आर्ने और लिन एक बेंच पर बैठे हुए थे, जहाँ पर लिन आर्ने से कहती है ये अच्छा होता कि अगर हम उस बिल्ली को पकड़ देते तो। फिर आर्ने कहता है कि अगर हम एक इंसानों के नजरिए से देखें तो वो बिल्ली एक किलर से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम एक कैट के नजरिए से देखें तो फिर वो उनके लिए एक हीरो है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे कैट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। आर्ने उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे उस हीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो बिल्लियां वहां से चली जाती है, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो है। उसके बाद आर्ने खड़ा हो जाता है और लिन को घर चलने को कहता है, जहाँ पर वो कहता है कि इसके बाद से हम और ज्यादा बिजी होने वाले हैं। उसके बाद हम इस बार के सीन को देखते हैं फिर से, जहाँ पर ये दोनों बंदे बैठकर खा रहे थे या फिर पी रहे थे, जो भी कहो। फिर ये बंदा कहता है कि हमने आखिरी बार क्या डिलीवर किया था, याद है क्या तुम्हें? फिर ये बंदा कहता है अरे हाँ, हमने तो उस अजीब से पेंटिंग को डिलीवर किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।